प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और इस हफ्ते के बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि खुदा ने फिर एक बार वचन प्रचार करने के लिए मौका दिया, इसलिए खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ। और सभी भाई बहनों को भी जो खुदा के पवित्र कलाम सुन रहे, प्रभु आप सबों को आशीष करे। आज का एक नए विषय है, वो भविष्यवक्ताओं के बारे में है। झूठे शिक्षण, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षण, उन विषयों के ऊपर है। आज का जो विषय है, लोभ करने का अभ्यास। दूसरी पत्रोस दूसरा अध्याय 14 वचन। आज का जो विषय है, लोभ करने का अभ्यास। दूसरी पत्रोस दूसरा अध्याय 14 वचन। तो यहाँ पे आज हम 14 वचन को देखेंगे कि क्या क्या है ये जो लोभ, क्या क्या है, उसी को हम देखेंगे वचन से। क्योंकि झूठी जो भविष्यवक्ता है वो क्या क्या चीज इस्तेमाल करते जिसके द्वारा आत्मा बचा सकेंगे, उसी के विषय में हम लोग खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। तो वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें पवित्र आत्मा से उस वचन की समझ दे, ताकि खुदा इस वचन को आशीष करे। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आज के पवित्र दिन के लिए प्रभु धन्यवाद करते, दिया हुआ वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करते। आज का जो मन्ना है प्रभु, हम प्रार्थना करें, जो भी रोटी हम तोड़ेंगे प्रभु, पवित्र आत्मा से हमें समझ दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकि हम अपनी कल्पना बुद्धि से नहीं लेकिन आपके वचनों के आधार पर लॉर्ड सब बातों को बताने के लिए मदद कर, वचन से वचन मिलाकर बोलने के लिए मदद कर, सारी शैतान के हल्ले से बचा, और जो भी आपके दृष्टि में योग्य करने के लिए प्रभु आप हमें सिखाना। हम सभी के अपराधों को क्षमा कर, हमारे ऊपर दया कर। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है, लोभ करने का अभ्यास। किस तरफ से झूठी भविष्यवक्ताएं, झूठी शिक्षक जो है या उपदेशक, क्योंकि ये दूसरी पत्रोस और दूसरी अध्याय, यहाँ पे खास करके परमेश्वर के दास पत्रोस इन विषय में है, भविष्यवक्ताओं के बारे में, झूठे भविष्यवक्ताओं या झूठे उपदेशक, इनके विषय में लिखकर 14वां वचन में ये लिखा है कि उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। तो ये जो लोभ क्या क्या है, आज हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। तो 14 जो लोभ है उसी के विषय में आज हम देखेंगे खुदा के पवित्र कलाम से। पहला जो है, कच्ची लेसाई। जब हम ये अध्याय पढ़ते हैं तो इसी के साथ जुड़ा हुआ अध्याय है व्यवस्था विवरण 13 और इज़िकेल की किताब 13वां अध्याय, दोनों भी 13वां अध्याय है। तो ये दोनों अध्याय जब हम पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में काफी चीजों को खुदा ने लिखा है, तो उसी के बारे में हम जानकारी पा सकेंगे। तो पहला जो है, झूठी भविष्यवक्ता के लोभ करने का जो अभ्यास पहला है, कच्ची लिसाई। ये कच्ची लिसाई क्या है, हम उस वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर के दास इज़िकेल नबी, इज़िकेल 13वां अध्याय 10 और 11 में लिखता है, इसलिए कि जब कोई दीवार बनाता है, ये आत्मिक तौर से दीवार जो है, ये यशायाह इसका 60वां अध्याय 18 वचन में लिखा है। ये इसको वहां पे शहरपना भी कहा है, दीवार या शहरपना, ये हमें उद्धार बताता है। तो आज हम किसी मनुष्य की उद्धार को जब खड़ा करता है, विश्वास को खड़ा करता है, उसके दीवारों को बनाता है, जो पापी है
वो गिरा हुआ पापी के दीवारों को जब हम बनाता है, तो यहाँ पे लिखा है इसलिए कि जब कोई दीवार बनाता है तब वे उसकी कच्ची लिसाई करते हैं। तो ये कच्ची लिसाई जो है, मतलब जब घर बनाता है सीमेंटिंग करते हैं, रेती सीमेंट ये सब लेकर प्लास्टरिंग करते हैं, उसको बोलता है कच्ची लिसाई। लेकिन यहाँ पे क्या है कि लोग कच्ची लिसाई करता है, मतलब कुछ भी चीज लेकर दीवार को प्लास्टर मारते हैं, तो इसी से क्या होता है कुछ समय के बाद वो जो दीवार है, दीवार गिर सकता है या शहरपना गिर सकता है। इसलिए आगे लिखा है उन कच्ची लिसाई करने वालों से कह कि वह गिर जाएगी। तो ये कच्चा काम करेंगे, तो आज हम जब आत्मा को बचाता है कच्चे काम करेंगे कि उनको कुछ देकर लोभ लगाकर अगर हम करेंगे, तो वो व्यक्ति जो उधार में आए वो कुछ दिन के बाद चले जाएंगे, गिर जाएंगे, पीछे हटेंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है, क्योंकि लिखा है कि बड़ी जोर की वर्षा होगी। तो जब जोर की वर्षा होगा, एक दूसरा है बड़े बड़े ओले गिरेंगे, और तीसरा है प्रचंड आंधी उसे गिराएगी। तो ये तीन चीज आकर क्या करता है, उस दीवार को गिराता है। मतलब वो विश्वासी जो विश्वास में आए, तो ये कच्ची लिसाई अगर करेंगे और उस टाइम जब वर्षा होंगे और ओले गिरेंगे और आंधी आएंगे, ये सब आंधी मतलब झूठा शिक्षण है, और ये जो वर्षा है ये मरण जताता है। तो ये सब कलीसिया के अंदर उनके ऊपर आकर उनको नाश करते। इसलिए आज हम कच्चे काम न करें, हम पक्का काम करें। जब परमेश्वर के दास पौलुस तिमोथी से कहा वचन को प्रचार करो, तो आज हमें लोभ से नहीं वचन को प्रचार करना है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर के दास इज़िकियल नबी लिखता है कि बहुत से भविष्यवक्ताएं कच्चे लिसाई करता है, कच्चा प्लास्टिंग करता है, कच्चा काम करता है, पक्का काम नहीं करता। इसलिए बहुत से विश्वासी लोग विश्वास में आने के बाद वो दीवार टूट जाता है, वो दीवार गिर जाता है, वो विश्वास से हटता है। तो इसलिए ये चीज हमें करना नहीं। हम जब करेंगे तो पक्के काम करना, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह और उन सब तमाम शिष्य लोग ने वचन को प्रचार कर कर लोगों को ले आए। जैसे यीशु मसीह ने जब सेवकाई शुरू किए, उन्होंने प्रचार किया, लोगों को सिखाया, फिर चंगाई किए, फिर उन्होंने खिलाया। लेकिन यहाँ पे लोगों ने क्या किया, उस रीत को जो है बदली कर कर पहले खिलाने का काम, फिर चंगाई का काम, फिर आखिरी में है प्रचार और सिखाना। तो ये लोगों ने उसको बदली कर दिया। इसलिए आज हम उस कामों को न करें, लेकिन हम वचन को प्रचार करें और दीवार को पक्का बनाएं। तो इसलिए कच्ची लिसाई ये पहला लोभ है, तो इसी से हमें बचना है। दूसरा जो है धन के विषय में लिखा है। इज़िकियल 22वां अध्याय इसका 25वां वचन जब पढ़ता है, इज़िकियल चैप्टर 22 वर्स 25, यहाँ पे लिखा है कि तेरे भविष्यवक्ता ने तुझ में राजद्रोही की गोष्ठी की, उन्होंने गरजने वाले सिंहों के समान हैर पकड़ा और प्राणियों को खा डाला है। वे बाइबल के अंदर लिखा है रखे हुए अनमोल धन को छीन लेता है। तो आज काफी प्रचारक लोग, उनका प्रीचिंग ये है, जैसे प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीच करते हैं कि लोगों की धन को लिखा है कि छीन लेना। ये चीज भी करना नहीं। बहुत से काफी भविष्यवक्ताएं, उपदेशक प्रचार इसलिए करते कि बहुत से धन बटोर ले, और ये हमारा मकसद या हमारा इच्छा ये सेवकाई के अंदर नहीं होना चाहिए। ये हमें पीछे रखना है, इसी को हम आगे न ले आना है। खुदा ने अगर आपको चुना है तो वो आपको जो भी जरूरत है वो सारा चीज को परमेश्वर देंगे। लेकिन अगर हम धन छीनने के लिए सच्चाई को प्रचार करेंगे तो वो कामयाब नहीं होगा। इसलिए इस चीज को भी हम ख्याल करें। हम प्रचार करते टाइम हमारे इच्छा धन बटोर करने या छीन लेने के उद्देश्य ना होना चाहिए। तो ये है दूसरा चीज। बहुत से झूठे भविष्यवक्ताएं, झूठे उपदेशक इसी तौर से कार्य करते, इसलिए इसी से भी हमें सावधान रहना है।
ये वचन में और भी कई चीज लिखा है। जैसे दूसरी पत्रोस दूसरा अध्याय 15 वचन जब पढ़ता है, वहां लिखा है कि वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए है, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना है। तो ये जो अधर्म की मजदूरी है, इसी के पीछे हमें जाना नहीं, क्योंकि जब ये बिलाम जो है, पुराने नियम के वचन हम जब पढ़ेंगे तो मोयाबी लोगों ने बहुत से लालच उनको दिया और कहा कि इजरायलियों को शाप करने के लिए, और उनके मन में था कि अगर मैं शाप करूंगा तो मुझे बहुत से धन दौलत मिलेंगे, बहुत से धन छीन ले सकता है। तो ये सब चीज उनका मन में थे, इसलिए वचन में लिखा है कि उसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना है। तो आज हम अधर्म की मजदूरी पे कान नहीं लगाना है, उसी के लिए हम सेवकाई नहीं करना है। क्योंकि और एक वचन यहाँ पे लिखा है, पहली पत्रोस 5वां अध्याय 2 वचन में लिखता है, परमेश्वर के दास पत्रोस लिखता है कि परमेश्वर की उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं। तो आज हम जब सेवा करता है, नीच कमाई के लिए सेवा नहीं करना है। हमारा उद्देश्य नीच कमाई के लिए नहीं। आज बहुत से भविष्यवक्ताएं, बहुत से उपदेशक कंपटीशन चालू है कि कौन ज्यादा कमाए, किसके पास अच्छे गाड़ी होगा। तो ये लोग खाने पीने, पैसे, धन दौलत, इसी के पीछे सेवकाई कर रहे। तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे लिखा है, जब हम सेवा करता है तो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से हम करें, नीच कमाई के लिए हम सेवकाई ना करें। इसलिए धन बटोरने के लिए या धन छीनने के लिए हम प्रचार न करें, इसी से भी हम सावधान रहना है। इसलिए मत्ती के सुवर्तमान 6वां अध्याय 19 वचन, मैथ्यू चैप्टर 6:19 के अंदर लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहां कीड़ा और खाई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। तो ये सब हम करेंगे तो फिर हमसे हमारे सब चीजों की चोरी भी हो जाएंगी। इसलिए हम ये नहीं करना, क्योंकि 21 वचन 21 में लिखता है, वही मत्ती के सुवर्तमान 6:21, मैथ्यू चैप्टर 6:21 में लिखता है, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेंगे। तो इसलिए आज हमारी सेवका, इसलिए आज देखेंगे बहुत से विश्व में बहुत से भविष्यवक्ताएं, बहुत से उपदेशक करोड़ोंपति बन गए हैं, और ये सब झूठी बातों को लोगों को सिखाकर ये किया गया। इसलिए इसी से भी हम सावधान रहे, क्योंकि वचन में ये सारी बातों को साफ लिखा है। तो इसलिए लोग करने का अभ्यास जो है, हमने दूसरा चीज देखा धन, पहला चीज हमने देखा कच्ची लेसाई। और ये यूदा के पुस्तक जब हम पढ़ता है तो वहां पे भी बिलाम के बारे में लिखा है कि और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए। तो ये जो बिलाम जो था एक नबी था, और बाइबल के अंदर लिखा है कि उनके विषय में आप पुराने नियम नए नियम में काफी बातों को लिखा है। इसलिए हम मजदूरी के लिए हम भ्रष्ट न होना चाहिए। इसलिए इस बातों को हम ख्याल करें, तो हम कच्चे लेसाई न करें और धन छीन लेने के लिए सेवकाई न करें, इसको भी हमें ख्याल करना है। तीसरा चीज जो है, ये हिंदी बाइबल में नहीं है, लेकिन आज इंग्लिश बाइबल से आप जब देखेंगे, अंग्रेजी शास्त्र को जब आप ढूंढेंगे तो आपको समझ में आएंगे। तीसरा चीज जो है, कीमती चीजें, ये हिंदी में नहीं है। वही इज़िकियल 22:25 में आप अंग्रेजी पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे प्रेशियस थिंग्स। तो ये हिंदी में नहीं है, लेकिन आप अंग्रेजी में पढ़कर इसको समझ सकेंगे। तो इज़िकियल 22वां अध्याय 25, इज़िकियल चैप्टर 22-25, वहां पे लिखा है, वे रखे हुए कीमती चीज छीन लेते हैं। तो ये कीमती चीज है, सोना या चांदी या अनमोल पत्थर या बहुत से चीज लोगों को प्रचार कर कर ये भी लोग छीन लेते हैं। इसलिए नेहमिया के पुस्तक 5वां अध्याय 15 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पे नेहमिया जो परमेश्वर के दास थे, उन्होंने इजराइल के मंदिर की दीवार बना रहे थे,
तो जैसे मैंने कहा कि ये आत्मिक तौर से मनुष्य का दीवार भी है, जो टूटा हुआ दीवार को जब बनाते हैं, पापी लोगों के जीवन को उद्धार के मार्ग में जब ले आते हैं, तो नेहमिया जब सेवकाई करते टाइम उन्होंने एक वचन वहां पे लिखा है, नेहमिया 5:15, नेहमिया चैप्टर 5 वर्स 15, वो लिखता है, परंतु पिछले अधिपति जो मुझसे पहले थे वे प्रजा पर भार डालते थे और उनसे रोटी और दाखमधु और उसके साथ 40 शेकल चांदी लेते थे। तो ये वहां पे लोग करते थे, वरन उनके सेवक भी प्रजा पर प्रजा के ऊपर अधिकार जताते थे, परंतु मैं ऐसा नहीं करता था क्योंकि मैं यहोवा के भय मानता था। तो आज नेहमिया करता, मैं खुदा को डरता था। जब ये सेवकाई हम करते थे, हम जब दीवार बनाते थे, बहुत से तकलीफें आए, काफी बार उन्होंने प्रेयर कर कर दीवार को खड़ा किए, बहुत से विरोधी उनके विरुद्ध खड़े हो गए। तो इसलिए जब दीवार हम बनाते, किसी के जीवन को जब मसीह में हम खड़ा करते, तो बहुत से विरोधी है, लेकिन ये प्रार्थना से हमें दीवार को खड़ा करना है। और नेहमिया ने वही किया। लेकिन नेहमिया ये सब चीज, जीवन नेहमिया ने वहां पे लिखा है, मैं जगह भी खरीदा नहीं। तो ये आज बहुत से लोग सेवकाई करते टाइम ये सब चीज करते, लोगों की रोटी, लोगों की दाखमधु और 40 शेकल चांदी, मतलब ये सब लोगों के बाइबल के अंदर लिखा है, लेते हैं। तो हम जो खुदा के वचन के आधार पर है उसी को ही प्रचार करना है। लेकिन हमारा जो सेवकाई लोगों को लूटने के लिए, लोगों से लेने के लिए, और कैसे भी हम धनवान बने या धन लूट ले, ये सेवकाई के अंदर नहीं होना चाहिए और हमारे मन के अंदर वही ना होना चाहिए। क्योंकि खुदा ने एलिया नबी को और जितने भी तमाम नबी को उन्होंने चुना, उन सबों को खुदा ने खिलाया, संभाला और उनके ऊपर आशीष किए। वो खुदा आज भी जिंदा है, तो हमारी जरूरतों को भी पूरा करेंगे यदि हम ढंग से सेवकाई करें, तो हम लोभ के पीछे न जाए। तो ये तीसरा चीज मैंने बताया, किन 3 चीजों के पीछे भी हम न जाए, किन 3 चीज लोगों से लेने के लिए प्रचार ना करें। तो ये तीसरा चीज है जिससे हम सावधान रहे। चौथा चीज जो है झूठी सपना। ये भी बहुत से प्रचारक लोगों को झूठी सपना, इसके विषय में यिर्मयाह नबी कई बातों को लिखा है जो आज हम वचन से देखेंगे। यिर्मयाह नबी क्या लिखता है, देखो यिर्मयाह की किताब 23वां अध्याय 25 से 27 वचन, यिर्मयाह चैप्टर 23, 25 to 27। यहाँ पे यिर्मयाह नबी ये लिखता है, मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी है जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने सपना देखा है, सपना जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही का चल की भविष्यवक्ता है। यह बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी, जैसे मेरी प्रजा के लोग के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसा ही अब ये भविष्यवक्ता उन्हें अपने अपने सपन बातें बताकर मेरा नाम बुलाना चाहते हैं। तो आज ये सपना लोगों को दिखाकर, और ये काफी सपने जो है अपने मन से लोगों को बताते, परमेश्वर की आत्मा से नहीं। तो ये भी एक लोभ करने का अभ्यास है। तो इसलिए इसी से भी हमें सावधान रहना है। हाँ, सही स्वप्न भी है, लेकिन यहाँ पे बहुत से भविष्यवक्ता हैं। जब आप यिर्मयाह की किताब पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत से झूठे भविष्यवक्ता हैं, झूठे उपदेशक, ये सभी लोग ये सब चीज कहकर लोगों को खुदा से हटाते हैं। तो इसलिए इसी से भी हमें ख्याल करना है। इसलिए कई बार प्रचारक बड़ा हो जाता है और यीशु मसीह छोटा हो जाता है। प्रचारक बढ़ जाते तो लोग प्रचारक को देखता है, यीशु मसीह को नहीं। तो ये सब चीज से हमें सावधान रहना है। ये है चौथा चीज मैंने आपको खुदा के पवित्र कलाम से बताया। ये है चौथा जो लोभ करने के अभ्यास, उसी को हमने वचन से देखा। पांचवा जो है झूठी दर्शन, इसी के विषय में भी
कई वचने हम देखेंगे, खास करके यिर्मयाह नबी वापिस उस पवित्र वचन के अंदर लिखा है। यिर्मयाह की किताब 14वां अध्याय 14 वचन, यिर्मयाह चैप्टर 14 वर्स 14, यहाँ पे लिखा है, वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। तो यहाँ पे भी झूठा दर्शन जो है लोगों को बताकर, मतलब ये है रेवलेशन जो हम इंग्लिश में कहते हैं, कि जो भी परमेश्वर प्रकाशित करते ये भी मनुष्य की मन की प्रकाशित किया हुआ, आत्मा से नहीं। जैसे खुदावन यीशु मसीह ने पत्रोस से कहा कि लहू और मांस ने तुझे ये प्रकट नहीं किया, लेकिन मेरे पिता मतलब पवित्र आत्मा ने तुझे प्रकट किया। तो आज पवित्र आत्मा की प्रकाशित किया हुआ बातों को हमें लोगों को बताना है, अपने लहू और मांस मतलब अपने बुद्धि कल्पना से नहीं। इसलिए इस बातों को भी हमें ख्याल करना है। तो इसलिए हम झूठी दर्शन को लोगों को बताना नहीं। अगर कोई रेवलेशन है वो वचन के आधार पर होना चाहिए। कोई भी प्रकाशित किया वचन से वचन मिलाकर बोलना है, अपनी बुद्धि कल्पना से नहीं। आज इसीलिए इसी के भी द्वारा बहुत से लोगों को ये झूठे भविष्यवक्ता, झूठे उपदेशक ने लोगों को सच्चाई से सरकाया। इसलिए इस बातों को भी हमें ख्याल करना है। तो हमने अभी पांचवा जो लोभ है उसी के विषय में हमने देखा, झूठी दर्शन। छठवा जो है ये हिंदी में बहुत से समस्या है कि कई बार वचनों को ठीक से तर्जुमा नहीं हुआ है, तो इसलिए बहुत बार बहुत से वचने नहीं है। यहाँ पे भी यिर्मयाह की किताब 14वां अध्याय 14 वचन में छठवां चीज इंग्लिश में डिवाइनेशन, यह है शकुन विचार, जादू विदू। बहुत से लोग इसी को भी कई बार इस्तेमाल करते हैं। कई चर्चेस, कई सेवक लोग, कई भविष्यवक्ताएं, कई उपदेशक अपने आप को बड़ा होने के लिए, भीड़ जमाने के लिए ये सब चीज भी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए शकुन विचार जो है इंग्लिश में डिवाइनेशन, हिंदी में वो चीज वहां पे साफ लिखा नहीं है। इसलिए इस बातों को भी अंग्रेजी में जो बाइबल है उसी को आप ढूंढकर इसी को समझ लेना। तो ये है छठवा चीज डिवाइनेशन, शकुन विचार, जादू। इसी को भी काफी लोग इस्तेमाल करते हैं कि भीड़ जमाने के लिए या पैसे कमाने के लिए ये सब चीज करते हैं। तो इसलिए इसी से भी हमें सावधान रहना है। सातवां चीज है वही यिर्मयाह 14:14 में ही है। इंग्लिश में ये लिखा है कि इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं तो वो है अ थिंग ऑफ नॉट, अ थिंग ऑफ नॉट। इसका मतलब ये है व्यर्थ, तो ये किसी काम का नहीं। तो ये भी बहुत से लोग कई चीज करते हैं, कोई किसी काम का नहीं, उसी से आत्मा बचता नहीं। इसलिए ये भी सातवां चीज है, ये भी एक तरफ का लोभ है। इसी से भी हमें ख्याल करना है, व्यर्थ चीज या किसी काम का नहीं, ऐसे कामों को भी हम करना नहीं। हम इसको अंग्रेजी में जब पढ़ेंगे बाइबल तो भी उसको समझ में आएंगे। तो इसलिए व्यर्थ चीज भी हमें करना नहीं, आत्मा बचाने के लिए व्यर्थ चीज भी हम करें नहीं। इसी से भी हमें ख्याल करना है। ये सातवां चीज है। आठवां चीज जो है धोखे, वो यिर्मयाह में वही 14:14 में है। धोखा मतलब इंग्लिश में डिसिट, उसका मतलब ये भी है फ्रॉड, धोखे या कपट बातों को लोगों को बताकर उनको सिखाना समझाना, ये सब चीज हम करें नहीं। हम कभी भी वचन से वचन मिलाकर लोगों को सिखाना है, और ये धोखे की बात, कपट की बात हमें करना नहीं। ये आठवां चीज है, ये यिर्मयाह नबी लिखा है। इसी से भी हमें सावधान रहना है। और ये आठवां जो चीज मैंने आपको बताया। नौवां चीज जो है रुपए, ये है पैसा। बहुत से लोग सेवा करते टाइम सोचते हैं कि पैसे देंगे या कुछ मदद करेंगे तो लोग विश्वास में आएंगे। ये गलत है, इसी को हमें हटाना है। क्योंकि जब खुदावन यीशु मसीह या शिष्य लोग ने जब प्रचार किया, उन्होंने वचन को प्रचार किया। जैसे मैंने पहले भी कहा है, यीशु मसीह जब आए वो प्रचार किए, बाद में लिखा है कि सिखाए, फिर चंगाई किया, फिर खिलाए। वो है इंग्लिश में प्रीचिंग, टीचिंग, हीलिंग एंड फीडिंग। अभी लोगों ने उसको क्या किया, बदली कर दिया।
जो पीछे था उसको आगे ले आए, आगे के पीछे कर दिए। तो ये है, इसलिए हम लोग रुपए के लिए सेवा नहीं करें, क्योंकि मीका नबी जो है, ये जो माइनर प्रॉफिट है, मीका नबी तीसरा अध्याय है 11 वचन, मीका 3:11, यहाँ पे लिखा है, भविष्यवक्ता रुपए के लिए भावी कहते हैं तो भी वे यह कहकर युवा पर भरोसा रखता है। तो खुदा के पर भरोसा रख के लोगों को लिखा है कि रुपये के लिए भावी कहते हैं। तो पैसे के लिए लोगों को भावी कहते हैं, जैसे दुनिया में लोग कहते हैं कमाने के लिए। तो ये भी आज मंडलियों के अंदर भी ये चीजों को दिखने में आते, इसलिए हम लोग सेवकाई करते टाइम बहुत ख्याल करना, पैसे से कोई बचता नहीं, वचन से लोग बचता है, और जो वचन से बचता है वही आखिरी तक टिकता है। अगर पैसे के लिए आपने किसी को लिया है या कुछ लालच देकर आपने किसी को लिया है, कुछ लोभ कर ले आए, तो वो दीवार कुछ दिन के बाद गिर जाएंगे, वो विश्वासी कई दिन के बाद हट जाएंगे। इसलिए ये चीज करना नहीं। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस तिमोथियों को जब लिखता है तो लिखता है, पहली तिमोथियुस 6:10 में लिखता है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। रुपयों की लोभ मतलब कि पैसे की प्यार। तो आज हमें पैसे की सेवकाई के अंदर पैसे के प्यार नहीं होना चाहिए। बहुत से भविष्यवक्ताएं, बहुत से उपदेशक सेवा जब करते पैसे कमाने के लिए, पैसे बनाने के लिए, पैसे के लिए सेवकाई करता है, भले वो बाहर यीशु मसीह के नाम प्रचार करते, लेकिन दिल के अंदर जैसे बालम के समान ये लोभ है। तो इसलिए इसी से हमें सावधान रहना है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर, बहुत से लोग विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से चलनी बना लिया है। तो आज बहुत से लोग दुखित है। आज बहुत से लोग, बहुत से सेवक लोग कमाई के पीछे चले गए, भीड़ बनाने के लिए, पेट के लिए सेवकाई किए, नाम कमाने के लिए, मान के लिए। ये सब कुछ समय के बाद ये सब गिर जाएंगे। इसलिए आज हम ख्याल करना है कि हम रुपए के लिए सेवकाई न करें, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रचार न करें, हम वचन को प्रचार करें। जिस तरफ से या जिस ढंग से खुदावंद यीशु मसीह शिष्य लोग ने सेवकाई किया, उसी ढंग को हमें भी करना है। इसलिए इस बातों को भी हमें ख्याल करना है। तो ये रुपया जो है नौवा लोभ है, इसी से भी हमें सावधान रहना है, क्योंकि आज बहुत से झूठे भविष्यवक्ताएं, झूठे उपदेशक ये सारी चीजों को इस्तेमाल कर मंडलियों को खड़ा करता है। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें। 10वां जो है चिन्ह चमत्कार दिखाकर। काफी लोग ये करते हैं कि लोग सेवकाई में चिन्ह चमत्कार से सेवकाई शुरू करते, उसमें कोई गलती नहीं, लेकिन अगर चिन्ह चमत्कार कर लोगों को सच्चा खुदा से हटाकर परमेश्वर 3 या 2 कहकर उन्हें विश्वास में ले आते, तो वो सारा चीज गलत है। इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है। इसलिए हमें हर चीज के अंत को देखना है। लोग बहुत से मीटिंग लगाते, चंगाई के सेवकाई लगाते, लेकिन उसके बाद क्या प्रचार करता है वो मुख्य। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर के दास मूसा ने व्यवस्था विवरण 13वां अध्याय 1 से 3 जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, ड्यूटरमी चैप्टर 13 1 to 3 लिखा है कि यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, और जिस चिन्ह या चमत्कार का परिणाम ठहराकर वह तुझसे कहे, आओ हम पराये देवताओं की अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करे, तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना। तो वचन में साफ लिखा है। इसलिए आज हम चंगाई सभा आयोजित कर उसके बाद लोगों से कहेंगे कि परमेश्वर 3 है, परमेश्वर 2 है, खुदा 2 है, खुदा 3 है, बाप अलग है, बेटा अलग है, पवित्र आत्मा अलग है।
ये सब गलत चीज है। तो ये जो चिन्ह चमत्कार इसी से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आपने उनको ये चिन्ह चमत्कार की आशा देकर उनको सत्य से हटाया। इसलिए परमेश्वर ने एकदम साफ लिखा है, कभी इनका वचन को इनके सेवकाई को कान न देना, वचन में लिखा है। तो इसलिए ये भी हमें ख्याल करना है, ये भी एक तरफ से लोभ है, इसीलिए इसी से भी हमें ख्याल करना है। हालांकि वचन में चंगाइयां हैं, मैंने कहा कि यीशु मसीह ने तीसरा चीज है जो चंगाई किया, चौथा चीज है खिलाया। लेकिन आज हमने ये तीसरा और चौथा चीज को पहले जगह पे ले आकर लोगों को इसी के ऊपर आशा दिलाया। इसलिए लोग जब आते सिर्फ चंगाई के लिए, इसलिए बहुत से लोग यीशु मसीह के पास भी चंगाई के लिए आए, लोगों यीशु मसीह ने चंगाई किया। लेकिन जब पेंटिकॉस्ट के दिन जब आए, सिर्फ 120 थे, जो 5000 लोग खाना खाए, 4000 लोग खाना खाए, वो कहां पे गए? वो खाना खाकर चले गए। बहुत से लोग, यीशु मसीह ने 10 कुष्ठ रोग को चंगाई किया, वो 9 किधर गए? एक ही यीशु मसीह के पास वापिस आए। तो वचन में है चंगाई, नहीं है नहीं, वचन में चंगाई है, लेकिन हमें चंगाई के बाद लोगों को सही शिक्षण सिखाना है। अगर हम उनको कहेंगे आओ हम पराया देवताओं के अनुयायी होए, तो ये गलत है। इसलिए इस बातों को हमें क्या करें, ये 10वां चीज है, इस लोभ से भी हमें बच के रहना है। 11वां जो है, अभी कई स्त्रियां भी है, वो एजिकेल नबी इसी के विषय में लिखा है। ये भी लोग क्या करते हैं, जैसे एजिकेल की किताब 13वां अध्याय 18 वचन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, थकिया के विषय में लिखा है। तो 11वां चीज है थकिया। तो ये स्त्री लोग क्या करते हैं, लिखता है 13वां अध्याय 18 वचन, एजिकेल 13:18, जो स्त्रियां हाथ से सब जोड़ों के लिए तकिया सीते, और लिखा है कि प्राणियों का हैर करने को सब प्रकार के मनुष्य की आंखें ढांपने के लिए कपड़े बनाती है, उन पर हाय। तो खुदा ने लिखा है उन पर हाय, मतलब उन पर दुख। तो कुछ लोग तकिया देकर लोगों को विश्वास में लेके आने के लिए कोशिश करते हैं, कई स्त्री लोग करते हैं, ये सब स्त्री लोग करते हैं। ये एजिकेल नबी इसी विषय में भी लिखा है। खुदा ने कहा मैं वो जो तकिया वाले के विरुद्ध है मैं, और यहाँ पे कपड़े, मतलब इंग्लिश में लिखा है कर्चीफ। तो ये कर्चीफ जो है या तकिया जो है, पिलोस, तो इसी से भी मैं विरुद्ध हूं कि 13वां अध्याय 18 वचन एजिकेल 13:18 में कपड़े के विषय में लिखा है, इंग्लिश में जो है कर्चीफ। तो ये लोग समझते हैं कि कर्चीफ देकर, पिलो देकर, तकिया देकर, कपड़े देकर लोगों को विश्वास में ले आए, आत्मा को अहर करे, ये गलत है। इसलिए इस बात से भी हमें सावधान रहना है। परमेश्वर के दास काफी सालों पहले लिखा है कि ये चीज से हमें बच के रहना है, लेकिन आज बहुत से लोग ये चीज करते हैं। बहुत से झूठे भविष्यवक्ताएं, झूठे उपदेशक ये सब चीजों को इस्तेमाल कर कर भीड़ जमाते हैं, भीड़ खड़ा नहीं होता। इसलिए इस बातों को क्या करना, ये है कर्चीफ जो है 12वां चीज मैंने बताया। 13वां चीज लिखा है एजिकेल 13:19 में, एजिकेल चैप्टर 13:19, मुट्ठी मुट्ठी भर जाओ, दैट इज बार्ली, और 14 है रोटी के टुकड़े। तो मुट्ठी भर जाओ 13वां लोभ है, 14वां जो है रोटी के टुकड़े। तो कोई सोचता है कि हम मुट्ठी भर जाओ किसी को देकर या रोटी की टुकड़े देकर लोगों को विश्वास करें, क्योंकि यहां पे लिखा है मुट्ठी भर जाओ रोटी के टुकड़े के बदले मुझे मेरे प्रजा की दृष्टि में अपवित्र ठहराकर और अपने उन झूठी बातों के द्वारा जो मेरे प्रजा के लोग तुमसे सुनते हैं, जो नाश के योग्य न थे, उनको मार डाला, और जो बचने योग्य न थे उन प्राणों को बचा रखा है। तो इसलिए यहां पे परमेश्वर की दास एजिकेल नबी जो है, ये यहां पे 4 चीज उन्होंने उल्लेख किया। खास करके स्त्री लोग तकिया देकर आत्मा हैर करने की कोशिश करता है, कपड़े एंकरचीफ देकर कोशिश करते हैं, मुट्ठी भर जाओ देकर कोशिश करते हैं, या रोटी के टुकड़े देकर लोगों को हैर करने के लिए कोशिश कर रहा है।
खुदा लिखता है, वहां पे आप आगे पढ़ेंगे 20-21वां वचन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, मैं तकिया के भी विरुद्ध हूं, मैं कपड़े की भी विरुद्ध हूं। ये सब चीज से परमेश्वर विरुद्ध है। इसलिए आज मैंने पवित्र कलाम से ये सारी बातों को खुदा ने काफी अच्छे से इस वचन के अंदर लिखा है। इसलिए हम सिर्फ खाली पढ़ने वाले नहीं, हम वैसे चलने वाले बने। तो इसलिए हम सेवकाई जब करते टाइम ये 14 जो लोभ है, ये चीज से हमें बचना है। ये लोभ लोगों को सिखाना नहीं और ये चीज के पीछे हमें जाना नहीं। इसलिए मैंने 14 चीज आपको बताया। फिर एक बार सबों को याद दिलाना चाहता हूं, सेवकाई करते टाइम कच्ची लेसाई नहीं करे, पहले चीज। दूसरा है धन के पीछे न जाए। तीसरा जो है कीमती चीजों को छीनने के लिए सेवकाई न करे। चौथा चीज जो है झूठी सपना के लिए हम सेवकाई न करें। पांचवा चीज है झूठी दर्शन के लिए सेवकाई न करें। छठवा चीज है शकुन विचार या डिवाइनेशन, उसी के लिए हम सेवकाई न करें। सातवां चीज है व्यर्थ बात, जो कोई किसी काम का नहीं, उसी को हम लेकर सेवकाई न करें। कुछ भी चीज कर कर आत्मा बचाना, ये चीज हम न करें। आठवां चीज है धोखे की बात, इंग्लिश में डिसीट या फ्रॉड, ये चीज भी हम करें नहीं। नौवां चीज है रुपया पैसा देकर सेवा न करें। 10वां जो चीज है चिन्ह या चमत्कार कर कर लोगों को सच्चा खुदा से न हटाना है, तो ये भी हमें ख्याल करना है। 11वां जो है तकिया। 12वां जो है कपड़े या हैंकरचीफ। 13वां जो है मुट्ठी भर जौ। 14वां है रोटी के टुकड़े। ये सब चीज से हम लोगों को सच्चाई से हटाए नहीं, क्योंकि ये भविष्यवक्ताएं, झूठे भविष्यवक्ताएं, झूठे उपदेशक ये सब चीज करते थे। इसलिए हम विश्वास करने वाले सेवक लोग, विश्वासी लोग ये सारी चीजों से बच के रहे। अब सिर्फ वचन को प्रचार करें, बाकी चीज खुदा उनके जीवन में जरूर करेंगे। यस, उनके जरूरत में हमें सहायता मदद भी करना है, लेकिन ये पहला चीज नहीं होना चाहिए कि किसी को मदद कर कर विश्वास में ले आए। ये जो विचार है हमें हमारे अंदर बदलाव होना चाहिए। हम वचन प्रचार करना है, जैसे परमेश्वर के दास पौलुस जो है तिमोथी को बताया, असमय समय वचन को प्रचार कर। तो आज हमें वचन को प्रचार करना है, कथा कहानियां से नहीं और कोई चीज से नहीं। ये सब चीज को हम छोड़कर हम सच्चाई को प्रचार करें, कच्चे काम न करें, कच्चे लेसाई न करें, सच्चा काम करें। और जो काम नेहमिया ने, जैसे वो दीवालों को खड़ा किया, काफी बार उसने उपवास किए। जैसे नेहमिया की किताब पढ़ेंगे तो वहां पे जो पहला अध्याय में लिखा है, उन्होंने किस्लू महीने से निशान महीने तक उन्होंने उपवास प्रार्थना किया। मतलब कम से कम 4 महीना उन्होंने उपवास प्रार्थना कर कर दीवाल या शेरपाना बनाने की कोशिश किए। बहुत से दुश्मने आए, लेकिन आखिरी में उन्होंने इनको खड़ा किया। और ये जो है आत्मिक तौर से मनुष्य की दीवार आज पाप में टूटा हुआ है, गिरा हुआ है। उनको जब हम खड़ा करता है तो हम कच्चे काम न करें, अच्छे काम करें, ताकि वचन के आधार पर हर चीज करें, ताकि विश्वासी लोग भले तुम्हारे पास थोड़ा हो गए, वो सच्चाई में और वचन के अंदर आखिरी तक खड़ा होने के लिए सेवकाई करें। तो इस बातों को हमें ख्याल करना है। तो प्रभु इस वचनों से आप सबों को आशीष करे। हम विदा होने से पहले हम सभी के लिए दुआ करें, जो बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत या इस लोभ के पीछे, उनके लिए भी हम दुआ करें, ताकि खुदा उन्हें समझ देकर सच्चाई की ओर उन्हें ले आए। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, तेरे पवित्र कलाम के लिए धन्यवाद करते। खुदावन आपने हर बात को इस पवित्र कलाम के अंदर लिखा है, इसलिए वचन में लिखा है कि शास्त्र को ढूंढो। जब हम ढूंढेंगे हम सही चीज प्राप्त होंगे, और सही चीज करने के लिए खुदा आप हमें मदद करते। इसलिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। आज के रोटी के लिए धन्यवाद करते, जो भी आपने समझा इसके लिए धन्यवाद करते। सुना हुआ सभी भाई बहनों को आशीष कर, विशेष करके जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में या कोई लोभ के अंदर हम प्रार्थना करें। प्रभु आपने कहा फटके से उन्हें चंगाई दे। आपने भाई व लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर उन्हें तेरे मार्गों में, तेरे विचार के अंदर ले आ, और सही चीज करने के लिए सबों को मदद कर, सभी के कमियों को माफ कर, विश्वास से सबों को चला, सबों को बल, शक्ति, सामर्थ दे और हिम्मत दे, ताकि आपके नाम की महिमा कर सके। और सबों को आशीष कर। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर। आमीन।
तो फिर एक बार हम प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि खुदावन यीशु मसीह याशुआ हामशिया आप सबों को सुनने के लिए वचन सुनने के लिए मदद कर रहे, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते। वचन को अच्छे से पढ़ना और जो उसकी दृष्टि में योग्य है वही चीज करना, ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे। इस समय के लिए धन्यवाद करता हूं, सबों को थैंक यू बोलता हूं। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।